नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। आपको बता दें कि कल जो है 1200 शवों की अस्थियों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी जा रही है। और आपको बता दें कि 26 अप्रैल को 1200 जो शवों की अस्थियां हैं उसे गंगा में जो है प्रवाहित किया जाएगा कनकल में। उसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। कल की जो भजन संध्या है उसको लेकर पूरी जानकारी देते हैं अपना आशियाने की जो टीम है वो नजर आ रही है। स्थित हुए हैं। मैं अपना आशियाना आश्रम जन सेवा दल की हमारी पूरी संपूर्ण टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, जिसके अंदर माँ झंडे वाली सेवा समिति, जन कल्याण सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड नीलोखेड़ी से और सभी शिवपुरी के सभी प्रबंधक साहबान की तरफ से ये एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसके अंदर विशेष रूप से हम सभी करनाल वासियों को एवं उसके आसपास के सभी क्षेत्र वासियों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कार्य के लिए जो सेवा कार्य एक बहुत ही अतुलनीय, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। क्योंकि जिन माओं के लाल जो होते हैं सड़कों के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिनको लोग और सरकारी भाषा के अंदर एक शब्द दे दिया जाता है कि लवारिस लाश होती है, लेकिन वो लवारिस नहीं होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी माँ, कोई भी ऐसी बेटी, वो सब समाज की एक साझी बेटी, साझे व्यक्ति होते हैं। हम सब उनका, हमारी पूरी एक संपूर्ण टीम है, ये पूरी विधि मुताबिक, हिंदू रीति मुताबिक उनका दाह संस्कार करती है। अगर हमारे को उनका जैसे रिलीजन पता लग जाए, हम उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली ही उनको संस्कार करते हैं। या अगर मान लो कोई मुस्लिम परिवार से है तो उनको हम कब्रगाह में जाके भी दफनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियंस है तो उनको भी हम जाके उनको ग्रेवार्ड में दबाया जाता है। लेकिन जो हमारे दूसरे परिवार जिनके बारे में नहीं पता और उनका हम दाह संस्कार पूरा हिंदू रीति मुताबिक करते हैं। और हमारी मान्यता भी यही है, वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि मरणोपरांत उसका दाह संस्कार किया जाए और उनकी जो अस्थियां हैं वो आगे गंगा जी में या जो भी चलता पानी है उसके अंदर बहा दी जाए। तो इसी कड़ी के अंदर लगभग 1100 लोगों की जो संस्कार है इधर उधर के आसपास के क्षेत्र में हमारी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। घर परिवार में भी क्या होता है कि जब भी कोई सज्जन चला जाता है, कोई माता पिता चले जाते हैं, बुजुर्ग चले जाते हैं, हम उनके लिए 13वीं की रस्म क्रिया की एक जो प्रक्रिया है उसको हम अपनाते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाया जाता है। उसी कड़ी के अंदर एक हमने ये भजन संध्या का आप इसको नाम दे सकते हैं, श्रद्धांजलि सभा का नाम दे सकते हैं, कोई भी एक ऐसा नाम जो श्रद्धा सुमन। हमने वहाँ पर पुष्पांजलि सभा रखी हुई है, ये जिसके अंदर कल यानी कि 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को हुडा ग्राउंड सेक्टर 13 कालड़ा स्वीट्स के पास जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर हमने सारी अस्थियों को वहाँ पर रखा जाएगा। और बरसाना से पूर्णिमा साध्वी दीदी आ रहे हैं जो अपने मुखारविंद से राधा नाम का, प्रभु श्री कृष्ण नाम जी का गुणगान करेंगे ताकि उस नाम से उनकी आत्मिक शांति हो, ताकि वो अपने परम धाम की ओर, वैसे तो मालिक हर एक को अपने परम धाम की ओर बुला लेता है, लेकिन हमारी एक मंशा भी रहती है कि उनका पूरा विधि पूर्वक हमेशा सेवा का कार्य होना चाहिए। और अब हम इसके लिए सभी करनाल वासियों को आमंत्रित करते हैं। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 10 बजे के बाद उनकी भोजन प्रसाद किया जाएगा। सभी करनाल वासी आए। हम वहाँ पर ये चाहते हैं कि जितनी भी अस्थियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं अपने हाथों से पुष्प लें और वो पुष्प उनके ऊपर समर्पित करें, अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। और फिर उसके बाद उन अस्थियों को एक हफ्ता के लिए विश्राम दे दिया जाएगा ताकि हमारी अगली कार्रवाई जो होती है हम 26 तारीख को 26 अप्रैल दिन इतवार को हम कनखल में उस अस्थियों को लेकर जाएंगे। वहां जाकर उन अस्थियों को पूरा विधि मुताबिक वहां पर उनका विसर्जन गंगा मैया के पवित्र घाट में किया जाएगा। केवल मन के अंदर एक ही भावना है कि उन सब की मोक्ष प्राप्ति हो। जहां पर भी वो हैं, जिन भी परिवारों के सदस्य हैं, उन परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो। सर ऐसा है, ये हर साल हमारी ये संस्था जो है पिछले 45 वर्षों से ये जन सेवा दल से ये कार्य करती आ रही है। इस बार लगभग 1200 के करीब अस्थियां हैं जो हम यहाँ से लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो 26 अप्रैल को जाएगी सुबह। हाँ जी, साल में हम 2 बार जाते हैं जी। एक बार अब जाएंगे जी और एक बार हम श्राद्धों में जाते हैं जब श्राद्ध होते हैं।
तो उस सारी वहाँ पर जाके वहाँ पूरा विधि मुताबिक पहले 1 घंटा हमारा भजन सत्संग होता है, उसके बाद हवन यज्ञ होता है और उसके बाद इन अस्थियों को विसर्जन करने के उपरांत एक वहाँ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सभी जो है वो भोजन प्रसाद लेते हैं साधु संतों महात्माओं को। या हमारे मन की एक और भी बड़ी भावना रहती है कि शायद जिन अस्थियों को वहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है कि शायद उनके परिवार का कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पर अपने व्यक्ति को ढूंढने में आ जाए और वो प्रसाद भी ग्रहण कर ले, तो हमारी ये भी एक तो सादर सारे आमंत्रित हैं जी, जो भी जाना चाहे कनखल सत्ती घाट के ऊपर वो अपने वाहनों से जाना चाहे तो अपने वाहनों से जा सकते हैं, नहीं तो वो हमारे को यहाँ पर नाम लिखवा देंगे, हम उनको क्योंकि हमारी एसी बसेस जाती हैं वो सारी कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है, उसका हमारे ना तो संस्था के ऊपर कोई वजन डलता है जी, क्यों और सारा जो है आपस में ही मिल के हम आपस में बांट के और वहाँ पर क्योंकि किसी के हाँ जी जाने वाले से कोई किराया नहीं लिया जाता, वो तो वहीं पर ही है। हाँ जी हाँ जी सर, कुछ कहना चाहोगे सर? जी, जैसे कि यहाँ पर जो दाह संस्कार किया जाता है वो किस विधि से और किस प्रकार किया जाता है? ये बिल्कुल हिंदी रीति मुताबिक किया जाता है, क्योंकि 72 घंटे के बाद क्योंकि जो भी शव होता है वो कोई हमारे को ड्रेनेज में मिलता है, कोई नहर में मिलता है, कोई सड़क किनारे मिलता है, कोई कहाँ पर, तो पुलिस की पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया होने के बाद 72 घंटे उसकी इंतजार की जाती है, 72 घंटे तक उसको परिवार वालों की इंतजार की जाती है, जब कोई नहीं आता फिर उनका दाह संस्कार हिंदू रीति मुताबिक कर दिया जाता है। अपना आशियाने में जो लोग अपना आशियाने में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी खास वहाँ पर जो है रहेंगे। सर ऐसा है, जो इसका जो ज्योति प्रज्वलित है वो हम करवाते ही अपने वहाँ पर जो अपना श्याना आश्रम में रहने वाले प्रभु स्वरूप प्राणी है वो अपने हाथों से ही ज्योत प्रज्वलित करेंगे। और अपना श्याना आश्रम भी लाचार बेसहारा मंदबुद्धि असहाय लोगों का आश्रम है जो पूर्णतः निःशुल्क है। कहीं भी कोई लाचार बेसहारा सड़क के ऊपर आपको दिखाई दे तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9416110073 94 रहता है, कोई भी हमारे को संपर्क करे तो हम उसका वहाँ से उठा के उसको वहां से रेस्क्यू करके उस आश्रम में रखा जाता है। और अगर कोई लवारिस डेड बॉडी है जिसको लवारिस बोला जाता है, हम उसको अनजान बोलते हैं क्योंकि वो हमारे सारे अपने हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के सांझे होते हैं और उनका हम पूरा विधि मुताबिक दाह संस्कार किया जाता है। शक्ति से ताकत से इस सेवा कार्य में आते हैं और उस सेवा कार्य को किया जाता है। अनजान शवों को बहुत ही प्यार से बड़े ही अपने घर परिवार की तरह समझते हुए मानवता की सेवा करते हुए इन शवों को उठाया जाता है। उठा करके विधि पूर्वक पूरे रीति रिवाज के साथ इनका संस्कार करने उपरांत रविवार के रविवार इनकी अस्थियों को संचित किया जाता है और उन्हें एक पोटली में डाला जाता है। तत्पश्चात साल में 2 बार हम हरिद्वार जाते हैं इन अस्थियों को लेकर, और जैसे हम अपने घर परिवार के लिए रस्म क्रिया करते हैं, इनके लिए सामूहिक क्रिया की जा रही है जिससे भजन सद्या का नाम दिया गया है, जिसमें पूनम साध्वी जी आ रही है। तो आप सब करनाल की जनता से और आसपास जितने भी हैं, चाहे वो पानीपत है, चाहे करनाल है, चाहे कुरुक्षेत्र है, सब इस भजन संध्या में आए और आकर के इसमें प्रभु नाम के गोते लगाए और इस पावन और पवित्र कार्य में आप सब आकर अपने बढ़ चढ़कर इस सहयोग दें और परिवारों के साथ हैं। और यही हम प्रार्थना करते हैं कि अपना आश्रम जल सेवा दल के माध्यम से कि कहीं पर भी लाचार मंदबुद्धि अक्षम बुद्धि के कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो अपना आश्रम उन्हें बहुत अच्छे से संभालता है, उन्हें अपने घर परिवारों में रखता है और उनकी पूरी देखभाल की जाती है। उनके जो जख्म होते हैं, जख्मों में जो मैगेट्स होते हैं उनको हटा करके उनको पट्टी करके और आप अपना शाना आश्रम के लिए गेहूं की आप दान कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आता है 9416110073। आपके इस गेहूं के एक कण से उन सबका पेट भरता है और उन सबको वहाँ पे राहत मिलती है। तो आप सबसे ये गुजारिश कि आप इस सेवा कार्य में भी आगे बढ़े। जो अपना आशियाना आश्रम के साथ लगातार 24 घंटे तत्पर रहते हैं और मैं सभी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। कल 18 अप्रैल रात्रि 8 बजे कालड़ा मार्केट हुड्डा ग्राउंड के अंदर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 1200 लोगों की अनजान शवों की अस्थियां हैं यहाँ पर और परिवार बनकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने जरूर आए।